गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ये कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 10 है। व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, रोजनामचा या जर्नल। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। सबसे पहले कहा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे कहा जाता है जर्नल। अब आते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें यानी कि जर्नल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? हम लोग सब जानते हैं ना, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। कभी किसी को गुड्स देना, गुड्स लेना, कैश देना, कैश लेना। और पहली बार सीरियली जहाँ उसे लिखा जाता है उस बुक को कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्लियर? इस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं कहाँ से? जर्नल प्रॉपर। If I go to the meaning of journal, it means journal is a book of original entry or the register in which day-to-day transaction is mentioned according to date-wise and you may say chronological also. It is a register, मतलब ये कि एक मूल पुस्तक है, एक रजिस्टर है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों को लिखा जाता है, चाहे वो पैसा आए, चाहे वो पैसा जाए या गुड्स बिके। और भी अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो वी कैन कंक्लूड कि जर्नल इज़ अ मेन बुक एंड इट इज़ डे बुक ऑल्सो। इफ़ वी गो डेफिनेशन ऑफ जर्नल by the some educationists or some writers or some specialist persons like Carter, जर्नल या दैनिक अभिलेखन प्राथमिक प्रविष्टियों की वह पुस्तक है जिसमें स्मरण बही व रद्दी बही से तिथिवार लेन देन को लिखा जाता है। तो कुल मिला के सभी बात वहीं पहुंच रहा है कि कोई भी लेन देन जब हो रहा है तो उसको डेट वाइज, आई रिपीट, डेट वाइज मेंशन करना ही जर्नलाइजिंग है। और पहली बार उसे जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन जर्नल प्रॉपर। अब आप ये समझ जाएं कि अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, एक फॉर्म का ज़रूरत होता है, जैसे कि जर्नल का फॉर्म, जर्नल का फॉर्मेट। अब देख रहे हैं इसमें 5 कॉलम है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, जिसके टॉप पे लिखा होगा जर्नल, जर्नल एंट्रीज। पहला कॉलम का नाम है डेट, दूसरा कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम का नाम है LF दैट इज़ लेजर फॉलियो, चौथा कॉलम का नाम है DR मीन्स डेबिट अमाउंट, आखिरी कॉलम का नाम है CR दैट इज़ क्रेडिट अमाउंट। इसके नीचे इंडियन रुपी साइन, इंडियन रुपी साइन। तो 1 2 3 4 5 ये एक फॉर्मेट है जो आपको हर जर्नल के हर क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये फॉर्मेट कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम जर्नल को बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी में हैं वो भी इसे इंग्लिश में ही बनाएंगे और जो इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में बनाएंगे। हिंदी वाले बच्चे सिर्फ थियोटिकल पार्ट को हिंदी में लिखेंगे, लेकिन जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, जितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होगा, जिसमें कैलकुलेशन होगा, हिसाब किताब होगा, वो इंग्लिश में ही बनेगा और इंग्लिश में ही मज़ा भी आएगा और इंग्लिश में आपको आसान भी लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही बनाएंगे, सिर्फ थ्योरी पार्ट को वो हिंदी में लिख सकते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट चैप्टर, यानी कि विशेषताएँ। उसी तरह जर्नल को भी समझने के लिए हमें पहले उसकी विशेषताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 5 विशेषताएं दिख रही है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी। देन ऑल्सो जर्नल इज़ अ प्राइम बुक, यह सर्वप्रथम इसकी मेन बुक है। दूसरा, यह लेजर फॉलियो से बनता है। तीसरा, यह विश्लेषित होता है। चौथा, यह डेट वाइज बनता है। पाँचवा, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ जर्नल, यानी कि इसको बनाने का उद्देश्य, हम क्यों बनाएंगे जर्नल, वाई वी विल पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देयर आर अगेन 5 ऑब्जेक्टिव्स।
और देखिए लिखा है कि जर्नल का उद्देश्य सभी लेन देनों को सिलसिलेवार तरीके से लिखना है, मतलब डेट वाइज जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को बुक में मेंटेन करना और दोनों ही पक्ष को मेंटेन करना, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तीसरा, जर्नल का तीसरा उद्देश्य जो लेजर है या खाता बही है उसमें सुविधा प्रदान करना। चौथा, इसका उद्देश्य है जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उससे संबंधित जानकारी प्रदान करना। पांचवा, विवादों और मतभेदों को खत्म करने में सहायता प्रदान करना। अब आते हैं एडवांटेज, फ़ायदा, लाभ या महत्व। जर्नल करने से कुल मिला के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम समझने के लिए 4 फ़ायदों में बांटेंगे। पहला, तिथिवार लेन देन प्राप्त हो रहा है कि कौन से डेट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस दिन हम कितना गुड्स बेच रहे हैं, किस दिन हम कितना गुड्स खरीद रहे हैं, कब हम स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं, कब स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, कब रेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट, इसको अकॉर्डिंग टू उस खर्च के रजिस्टर में मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस का पूरा डिटेल्स मिलना और साथ ही साथ जो भी गलतियां होती है उस अशुद्धियों को कम करने की संभावना। तो यही है जर्नल करने के फायदे या लाभ। जर्नल को मुख्यतः 2 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जिसमें DR CR वगैरह वगैरह करते हैं। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। हम इस दोनों अप्रोच में से जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम यानी कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अंतर्गत खातों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था। इन सारे खाताओं का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, debit all the expenses and losses, credit all the gains and profit. This is 3 golden rules of personal, real and nominal. आज इतना ही। कल मैं आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ करने और साथ ही साथ क्वेश्चन बनाने भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इसी चीज़ों को समझें, लिखें और अपने आप में और अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।